तो हाय गाइस। तो आज हम जो ए आई टी एस अभी 6 हुआ था उसका डिस्कशन करते। ठीक है, मेरा जो सेट था वो ई आया था। अब जैसे हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। अब जो फिजिक्स था मेरा ये क्वेश्चन भी हो गया था, इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था एंड ये वाला क्वेश्चन ये वाले में डाउट था थोड़ा, ये वाला पता नहीं ठीक होगा भी नहीं होगा। आई डोंट नो, अभी चेक नहीं करा ना क्योंकि अभी पेपर हुआ था। ठीक है, ये वाला हो गया था, इजी था क्वेश्चन। ये वाला भी आसान था। ये मतलब इस पेज के नॉर्मली देखा जाए तो इजी क्वेश्चन थे। और ये वाला तो ये लगा लो कि उसमें से हो गया, एलिमिनेशन मेथड से भी हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन इस पेज की। तो इस क्वेश्चन में डाउट है, पता नहीं ठीक होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने तुक्का लगाया था, मतलब कि ज़्यादा मेरे को डायमेंशन याद नहीं रहा था क्योंकि देख के नहीं गया था आई थिंक मैं। तो फिर इस वजह से वो शायद गलत भी हो सकता है, इसमें मैं प्रॉपर श्योरिटी नहीं लेता। ये वाला आसान था, ये वाला हो गया था मेरा। ये वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है और मे भी पता नहीं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं श्योरिटी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा खुद का नहीं होता श्योरिटी उसमें। ये वाला क्वेश्चन आसान था, मैं घर से भी करके गया हुआ था, बट वहाँ पर जाकर मेरे से नहीं हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब सोल्विंग के बाद था, बट इतना टाइम मैं सोचा कि जब टाइम बचेगा जब करूँगा, बट टाइम इतना बचा ही नहीं करने का। फिर उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इनकरेक्ट देखा बाद में, तो मैंने इनकरेक्ट को तो भी सर्कल कर लिया था। ठीक है, देखने के बाद फिर इसमें मैं श्योरिटी तो नहीं लेता, मतलब कि मेरे को लग रहा था ये वाला क्वेश्चन है। और डोंट माइंड कि शायद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसमें मैं। और ये वाला ये देखो, इसने कहा कि एक्सपोजर रे था, ये एक एक्सरे था जो कि कैंसर को ट्रीट करते थे, मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था तो उसके हिसाब से मैंने कर दिया था क्योंकि ई एम वेव चैप्टर आया हुआ था। ठीक है, अब ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, ये वाला भी क्वेश्चन ईजिली हो गया था नॉर्मली। और ये वाला भी क्वेश्चन तो महा ईजी था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, ये दोनों तो अपोजिट दे रखे थे नॉर्मली। और ये वाला क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगा दिया, मैं सोचा कि यार तुक्के एक आधा तो लगा ही सकता हूँ, तो मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया क्योंकि ये दोनों तो आई थिंक होंगे ही नहीं, बचा 0 और 4, 0 और 1 में ही होगा। तो इन दोनों में से दो हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जो कंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पेरियल, ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें मैं श्योरिटी फिर भी नहीं लेता, बट मेरे को लग रहा था कि दोनों क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आप बताना कि आपने कैसे स्टेटमेंट वाले कैसे क्वेश्चन से टैकल करते हो। ठीक है, और फिर आता है ये वाला क्वेश्चन ई एम एम्स वाला, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था नॉर्मली डायरेक्ट होने से। ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये वाला इसमें ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि प्लस माइनस में गलती ना हुई होगी और मेरा क्वेश्चन ये ठीक हो सकता है। और ये मैंने किया नहीं और हुआ भी नहीं है मेरे से, मैंने करने की तो कोशिश करी बट एग्जैक्टली में हुआ नहीं क्योंकि टाइम भी कम बच रहा था और फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इसमें। और फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, इजी क्वेश्चन था। और फिर से मतलब कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट लग रहा था कि हाँ ये दोनों करेक्ट ठीक है। ठीक है, और ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं करा था क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था मेरे को, वो याद नहीं आए थे प्रोपोर्शनैलिटी का, वो याद नहीं रहा था कि कैसे कैसे प्रोपोर्शनैलिटी, तब तो हो जाता। ठीक है, और मैं मतलब कि जब इसमें चीज़ आ जाती है ना इक्वेटोरियल एक्सियल में, जब मैग्नेट्स में, तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा कच्चा पक्का रह जाता हूँ। और फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें 26 क्वेश्चन इजी था, फिर ये भी आसान ही था, ये भी तो बहुत आसान था। यहाँ पे तो 6 इसका वो था, आई नॉट बाय रूट तो करना था, डायरेक्ट आंसर आ गया था। ठीक है, इसका ये भी आसान ही था क्योंकि इसमें आई आई करना था, ये जे कैप तो फालतू में इन्होंने दे रखा था, कोई फायदा नहीं था इस जे कैप देने का। ठीक है, 30 क्वेश्चन की देखते हैं। 30 क्वेश्चन जो था वो ये था, ऑल ऑफ द अबव भी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि फर्स्ट तो ठीक ही था, देखो फर्स्ट नॉर्मली करेक्ट ही था। ई आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव ही होते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव तो नहीं होते, पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे सर्कल थोड़े ना करते हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए। और बाकी देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं श्योरिटी कभी नहीं लेता। ठीक है, अभी मैं बार बार फिर से वही कह रहा हूँ, श्योरिटी नहीं ले रहा। इसमें शायद ही हो सकता है, आई अगेन वही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आसान था और मे बी इसमें माइनर मिस्टेक हो सकती थी, प्लस माइनस का भी शायद, आई डोंट नो, इसमें मैं श्योरिटी नहीं लेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आसान था, ये वाला भी क्वेश्चन आसान था। ये वाला क्वेश्चन जो फिजिकल थेरेपी भी समझ नहीं आ रहा था कि मस्कुलर स्ट्रेन वाला। ठीक है, अब जो इसमें मैंने बताया, मैंने लास्ट में देखा बायोगैस, मैंने सीधा मीथेन लगा दिया, बाद में देखा अरे यार ये, फिर मैंने सब में देखा, फिर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं बहुत दिखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में कुछ और आंसर कर रखा है, बाद में कुछ और आंसर कर रखा है कि मैंने ना एकदम से लगा देता हूँ, फिर देखना पड़ता है कि आंसर ठीक भी है नहीं है। वैसे ये तो सारे आसान क्वेश्चन थे। इसमें लग रहा था आरएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल नहीं था, बस जेनेटिक मटेरियल भी था, मैंने इसमें लग रहा था कि जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एक्सेप्शन वाला लगाऊं नहीं लगाऊं, फिर मैंने लगा दिया कि यार क्यूब वायरस में हो सकता है, कैन भी पूछा था तो आई थिंक हो ही सकता है। ठीक है,
और तो देख लो तुम्हें मुश्किल जोन सा लग रहा है इसमें मैंने क्या कर दिया था मैंने इसमें देखा वो पूछ रखा था इसमें बैंड पूछ रखे थे दो ही बैंड आएंगे एक तो डार्क वाला बैंड आएगा एक बीच वाला इंटरमीडिएट बैंड आएगा पहले मैंने ये सारे इसे 8 लगा देते फिर ये गलत हो जाता ऑब्वियस सी बात है ये मैंने पहले ये लगा दिया फिर ये लगाया ठीक है एंड फिर ये वाला क्वेश्चन भी हो गए थे फिर जो ये वाला क्वेश्चन मेरा अभी भी गलत है क्योंकि मैंने अभी आते ही गूगल पे पहले यही चेक किया और ये वाला क्वेश्चन गलत दिखा रहा है ठीक है इसका आंसर है 4 वैसे मैं अभी बताता हूँ 4 है इसका आंसर ठीक है मेरा गलत होगा नेगेटिव में गया ओके सो अब इसका जो ये था 19 का ये मतलब कि मैंने पता नहीं क्यों दिमाग उस टाइम पे इसमें चल नहीं रहा था फिर मैंने बाद में चलाया और बाद में लगा दिया था ठीक है और फिर और हाँ ये वाला क्वेश्चन भी आसान लगा था मतलब पता नहीं क्यों मैं इनमें पहले काट ऑप्शन लगाता हूँ फिर काट देता हूँ पता नहीं क्यों शायद पता नहीं करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसका तो और बाकी ये वाले क्वेश्चन आसान लग रहे थे फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन हो गए थे और मतलब मैक्सिमम तो फिर तो बॉटनी तो हो ही गई थी और इसमें थोड़ा डाउट था इनकरेक्ट बाद में देखा था और बेसिकली इसमें तो ये देख ही लो तुम ऐसा क्वेश्चन था तुम्हें क्या लगता है कि आंसर जो जो अगर तुम्हें लगता है ना कि ये क्वेश्चन गलत थे तुम्हारे तो बेशक कमेंट कर देना मैं भी देख लूंगा कि यार कौन कौन से गलत है मैंने इसमें पर देखा फाइजोलॉजिकल मैंने डायरेक्ट HCA लगाया फिर देखा अरे नहीं क्वेश्चन तो पूरा पढ़ने दो ओड वन आउट पूछ रखा था फिर मैंने ये लगाया ठीक है तो ऐसे ऐसे बहुत है मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ गलत है क्योंकि मैंने खुद अब घर पे आकर देखा कि यार इसका स्मॉल पॉक्स आना था प्लेग नहीं आ रहा था मेरे को ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए थे ठीक है प्लेग और स्मॉल पॉक्स आना ही पता था और उन्होंने पूछ रखा था तो मैं तुक्का लगा के आया और मैं छोड़ भी सकता था मैंने लास्ट टाइम छोड़ने का सोचा फिर मैंने सोचा लगा दूं क्या पता गलत सही हो जाए फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आसान था ये वाला भी क्वेश्चन इजी था ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए ना चिकन पॉक्स था चिकन पॉक्स प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है सेकंड रिस्पॉन्स करता है एक्टिव आर्टिफिशियल तो एक्टिव तो ठीक था बट आर्टिफिशियल की जगह पैसिव आना था ठीक है ज़्यादा सोचा नहीं मैंने बट मैंने सीधा ये लगा दिया ठीक है चिकन पॉक्स का वैसे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं आता खुद ही खुद ठीक हो जाता है ठीक है ये पढ़ रखा था मैंने है और फिर उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों मैंने ये लगाया फिर ये लगा दिया फिर ये काट के फिर ये लगाया फिर ये काट के ये लगाया अब देखो काट के मैं दोबारा ठीक कर रहा हूँ ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि मैं जब रीचेकिंग पे आ रहा होता ना जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों मैं गलत गलत लगाते रहता हूँ फिर बाद में जब रीचेकिंग पे आता हूँ तो इसको कुछ करना पड़ेगा ये क्वेश्चन था आसान था हो गया था ये वाला क्वेश्चन था ये भी हो गया था ठीक है ये तो डायरेक्ट इसने मैरी मैलन पढ़ते ही मैं समझ गया था कि यार टाइफाइड है अगर मैरी मैलन ना भी देता ना तो सस्टेन फीवर तो उसी में बता रखा था बस एक में ठीक है ये मैंने गलत कर दिया पता है क्यों क्योंकि इसमें ना इन्होंने खुद कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है इंसोम्निया का पूछ रखा था मेरे को याद था विटामिन या बारबेचर अब बस ये क्वेश्चन था कि मैंने ना इन दोनों को ही नेगलेक्ट कर दिया मैं सोच रहा था कि इनमें से ये लगाऊं ये लगाऊं ये लगाऊं ये लगाऊं फिर मैंने सोचा छड़ इनमें से कोई सा भी नहीं लगाता ऊपर वाले लगा देता हूँ क्या पता कुछ और पूछ रखा हो क्योंकि एक में दोनों क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना देगा वो एग्जामिनर तो मैंने अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाया और मैंने ये वाला क्वेश्चन लगा दिया और वही मेरा गलत हो गया ठीक है फिर मैंने फोन में आकर देखा और ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है इसने आंसर में दे रखा है बारबिचुरामिन्स ठीक है और एम्फेटामिन्स तो गलत ही मतलब उसने एम्फेटामिन्स को गलत कह रखा है और उसने ज़्यादा एडवाइस किसको कर रखा है बारबिचुर एनसीईआरटी में इतना डिटेल में कहाँ है यार तुम ही बताओ एनसीईआरटी में कहीं इतना डिटेल है भी ओके सो बात करते हैं जो बोन मैरो था ये आसान था ये भी आसान था और ये इसने डायरेक्ट कितनी बार पूछे कर ले टेक्स्ट पूछ रखा है पॉपी प्लांट का ये वाला मैं क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ ठीक है इसमें चारों के चारों थे मैंने आंसर अभी आगे देखा चारों के चारों आंसर करेक्ट है मैंने ठीक पहले लगा रखा था फिर मैं सोचा कहीं गलत ना हो जाए फिर मैंने काट दिया मैंने जो चल छोड़ ही दूँ इसको तो क्या ही फायदा ठीक है तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ के आ गया ठीक है जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ के आया होता है ना काट के वो पक्का ही पक्का वही हो आंसर उसका मिला पाता है ठीक है इसमें क्वेश्चन था कि बेनिगन ट्यूमर था स्लो ग्रोथ करा था मतलब ये थोड़े हजम तो नहीं हो रही चाहिए बेनिगन ट्रू था वो ग्रोथ तो नहीं करता बट मैंने एलिमिनेट करके यही लगा दिया था ठीक है और बाकी देखा जाए क्या होगा पता नहीं ये वाला क्वेश्चन तो इसमें दो ही करेक्ट थे ठीक है वैक्सीनेशन वगैरह का था और ये वाला क्वेश्चन यार इसमें थोड़ा डाउट था तुम बताना तुम इसका आंसर क्या होगा ठीक है और फिर ये तो इजी था ये वाला मेरे को आई थिंक 51 59 का मैंने ना ये वाला लगाया ठीक है फोर्थ ऑप्शन लगाया मेरे को ये याद नहीं रहता एंजाइमेटिक था एक क्योंकि दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूजन था एक फोर्थ वाले ऑप्शन में और एक यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था ठीक है इन दोनों में बस ये इनका फर्क था कि यहाँ पर नॉन एंजाइमेटिक दे रखा था और यहाँ पर एंजाइमेटिक देता हाँ ऊपर के स्टेटमेंट भी
अलग थी, बट ऊपर की स्टेटमेंट दोनों में ठीक थी, बट एक में एंजाइमेटिक, एक में नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। शायद मैं ये करके आऊँ, मेरे को श्योरिटी नहीं है, क्योंकि शायद छोड़ के भी आ सकता हूँ मैं, लगा के भी आया होऊंगा, पता नहीं। इसका मैं भूल चुका हूँ अब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट था, ये भी डायरेक्ट था, ठीक है। ये वाला तो इतना बड़ा क्वेश्चन यार, पढ़ने में ही टाइम लग गया, ठीक है। अब तुम सोचो, पढ़ने में इतना टाइम लगा हो तो ऑप्शन ढूंढने में तो कितना ही लगा होगा, ठीक है। ये वाला भी डायरेक्ट था। अ, ये वाला भी डायरेक्ट तो नहीं था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी। पहले 0.3 मैंने देखा, ओ फिर मैंने देखा डोमिनेट का, फिर देखा काट के, फिर मैंने 0.7 करा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं श्योरिटी नहीं लेता, पता नहीं क्यों इस टाइम पे मेरा है ना वो क्या चलते हैं, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा सा माइंड पता नहीं क्यों डाइवर्ट सा हो रखा था आज। हमेशा ही रहता है, क्या बताऊँ इसका तो, ठीक है। और तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। हाँ, ये वाला जो था ना, इसने पूछ लिया था वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन सुन के मैंने अपेंडिक्स करा, फिर इसने पूछा बट एक्ट एज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, फिर मैंने अपेंडिक्स को काट के फिर इन तीनों में से सोचा। फिर मैंने देखा चल तुक्का ही लगाना है, स्प्लीन तो होता ही है, पैचेस भी होता है, टॉन्सिल्स को लगा दूं, क्योंकि मैं टॉन्सिल्स के बारे में पता नहीं था, तो फिर टॉन्सिल्स पे लगाया। फिर मैंने टॉन्सिल्स अपेंडिक्स को सोचा, अपेंडिक्स को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता ही नहीं है, तो मैंने तो ये सोच के लगाया, बट एक्चुअली में जब घर आके देखा तो अपेंडिक्स ही होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। तो हालांकि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आया हूँ, ऑब्वियस बात है, मैंने दोनों ही काट दिए थे, क्योंकि मैं सोचा कि क्यों फालतू में अपना नंबर, ये बर्ड वाला कितने बार पूछेगा, बर्ड ओरिजिनेटेड मीजोजोई कह रहा था, ऑब्वियस सिली क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन तो। और तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन फिर तो, मतलब इन्होंने सेक्शन वाइज का रखा था कि पहले तुम वो करो, जेनेटिक्स करो, बाद में जैसे चैप्टर वाइज चलता है ना, वैसे ही दे रखा था इन्होंने, ठीक है। थेरेपेटिक्स मैमल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी मतलब पढ़ने में बहुत टाइम लगा था मेरे को, ठीक है। इसका ये आना था शायद, मेरे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट ही नहीं रहा था, बाद साइड साइड के बढ़ गए थे। और बाकी देखो क्या होता है आंसर में। और फिर इसका जो प्रेजेंस होता, हाई कैनाल कैपेसिटी था, ये भी डायरेक्ट ही था, ठीक है। इसका मैं श्योरिटी नहीं लेता, ये टेबल में टेबल वो मेरे को याद नहीं रहती, ठीक है, वो प्लांट वाली थी। इसका भी मैं श्योरिटी नहीं लेता, क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन में छोड़ के आया इस क्वेश्चन को, बेसिकली दोनों तो एलिमिनेट कर लेते, बचा बोम कैट और स्पॉटेड कैक्टस, ठीक है। आई थिंक मेजोरिटी इसको होना चाहिए था, स्पॉटेड कैक्टस को, पता नहीं, मैंने आंसर देखा नहीं इसका, ठीक है। वी आर स्टोरी ऑफ द, ये वाला क्वेश्चन था डायरेक्ट था, ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट था, ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट टू इजी साइड था, मतलब टफर साइड तो आपके बार नहीं था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कितने मार्क्स आप अप्रॉक्स अपने खुद पे करते हो तो ज़रूर बताना। मैं ये कह रहा था कि जो ये वाला क्वेश्चन था कि डायरेक्ट इसने फिजिकल थेरेपी पूछ रखी थी, मैं समझ नहीं पा रहा था इसने गामा रेज लगाऊं इंफ्रारेड रेज लगाऊं, तो ये ऐसे वो कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो हमारा 36 क्वेश्चन था, मैजिक का क्वेश्चन था, आई होप ठीक हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, नो डाउट। टेंजेंट रिटर्न निकाल के डायरेक्ट होना था, इन दोनों में 50-50 तो तभी हो गया था, आई निकालने के बाद, आई नोट निकालने के बाद। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये वाला करा नहीं मैंने, पता नहीं शायद क्यों नहीं करा, बट किया नहीं, थोड़ा मुश्किल सा लगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बाद में देखा, और बाद में फिर मैंने कर दिया। इसमें मैं 800 स्टार्टिंग में करने वाला था, बट बाद में इसने देखा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का रखा है, तो आई थिंक +1 हो जाना चाहिए था, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव आना था, ठीक है। 42 का दे रखा है हमारा, मतलब ये भी डायरेक्ट हो गया था, ठीक है। माइनस का इसने बस वैसे ही लोचा कर रखा था, मैं सोचा वर्क डन नेगेटिव, बट वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती थी, ठीक है। ये 43 का ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा दिया था, इजी क्वेश्चन था। 44 का इसमें मैंने तुक्का लगा दिया फिर से, पता नहीं तुक्का लगाने की मेरे कब आदत छूटेगी, मैंने सोचा कि ये तुक्का लगा दूं, क्योंकि 3/2 मेरे को समझ में नहीं आया। आई थिंक मैं दोबारा जब इसका सॉल्यूशन होगा तब देखना पड़ेगा ये कैसे कर रहा है कैसे नहीं। तुक्का आई थिंक गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है, तुक्के पे बिलीव नहीं कर रहा मैं। इसका है, इसका भी मैंने ए लगा लो कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो मैंने ए लगा दिया। ये जो मेरे को पॉइंट टूवर्ड लेफ्ट तो नहीं लग रहा था, फोर्स तो यार, फोर्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ए ही लगा मेरे को तो। और देखो, और ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ये इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर रखी थी बहुत जगह, मतलब कि जैसे इन्होंने ब्लैंक से छोड़ दिए थे क्वेश्चन के, एग्जैक्टली में थे नहीं, जो ब्लैंक्स फिर खुद ही भरने पड़े थे, उन्होंने स्क्रीन पे डायरेक्टली लगा दिए थे। सो लेट्स 46 का करते हैं। तो 46 का जैसे कि ये था, मैं जो डी एंड एफ ब्लॉक था ना, वो एफ ब्लॉक डी तो हो गया था, एफ कम्प्लीटली मैं नहीं करके गया था, मतलब ऊपर ऊपर से ही करके गया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन तो नॉर्मली जैसे करने वाले होते थे ना वैसे कर लेते हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे, जैसे कि एफ ब्लॉक का भी जहाँ पे क्वेश्चन आएगा तुम्हें छुटा हुआ दिख जाएगा,
और बाकी जैसे कि नॉर्मली ये क्वेश्चन था जिगलन आटा कैटलिस्ट का, ये जैसे मैंने क्वेश्चन ये तीनों छोड़ दिए थे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में, ज़्यादा इन पे वो नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब नॉर्मली ये वाला हो गया था, एंड ये वाले भी बेसिकली हो ही गए थे। इतने मुश्किल था नहीं पेपर वैसे देखा जाए तो, बट ईज़ी था, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल में नहीं था, ठीक है। ये भी हो गया था। नंबर ऑफ द बॉन्डेड इसमें पूछ रखे थे, तो एमएन का डायरेक्ट इसमें आई थिंक 2 ही होना, 1 ही होना चाहिए था, क्योंकि मेटल मेटल में एक ही बॉन्ड हो रहा था, ठीक है। और इसमें स्टेटमेंट वाला था, इसमें मैंने इनकरेक्ट पहले बाद में पढ़ा मैंने, तो सी तो देखा सी करेक्ट है, फिर मैंने सी को देखा करेक्ट है, फिर इन सबको काट के फिर बाद में ये गया। और ऑक्टाहेड्रल शेप होने चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से तो। और बाकी देखते हैं आंसर की में जब आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। ऑर्गेनिक आसान आई हुई थी, बिल्कुल ही लल्लू से ऑर्गेनिक आई हुई थी। बट क्योंकि अमीन चैप्टर भी तो ऐसा ही था ना, अमीन्स का चैप्टर था, नॉर्मली LiLH4 आ जाता है तो NN डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। Br है, Br तो सभी में आ जाता है, बेंजोड, ये सारा आसानी क्वेश्चन लग रहा था। बोटनी बोटनी अच्छी आई हुई थी, बोटनी और जूलॉजी पता नहीं, बायोलॉजी मेरे से क्यों नहीं हो पाती, मैं फिर भी सोचता हूँ क्यों नहीं होती क्यों नहीं होती, बट कुछ भी हो, नहीं हो रही अब तो, ठीक है। सिर्फ इसी की नहीं है, आकाश की ही नहीं होती, और बाकी सब तो हो ही जाते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया था, ये वाला तो मैंने लास्ट में किया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो क्वेश्चन भी बड़ा था और समझने में भी टाइम लगा था, मैं सोचा कि बाद में करूँगा, फिर लास्ट में जाकर मैंने बायोलॉजी को टाइम दिया था, ठीक है। ये वाला हो गया था आर्कोबिन खुराना वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, ये वाला जो मैंने सर्कल कर रखे नहीं, मैंने लास्ट में किए थे, ठीक है। इसमें मैं श्योरिटी नहीं ले रहा, ये वायरस आई थिंक हम ग्रो नहीं कर सकते न्यूट्रिटिव मीडियम देके, वायरस ही ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टैकिंग पैर इसमें मैं समझ में, ये वाला जो लाइन थी ना, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। अगर आपको समझ में आ रही तो देख लेना और कमेंट करके बताना क्या सही थी ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, और तो बेसिकली मतलब आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी तो क्वेश्चन था।